Hello, my dear student, how are you? If you have any problems, any question or any topics, write in the comment box. आज का जो हमारा टॉपिक है डीके प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से डीके कैसे होता है किसी पार्टिकल्स का, वो जो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं डीके प्रोसेस कितने तरह का होता है। ये डीके प्रोसेस डीके प्रोसेस जो होता है 3 टाइप्स होता है। पहला होता है अल्फा डीके, दूसरा होता है बीटा डीके, तीसरा होता है गामा डीके। पहला अल्फा डीके, दूसरा बीटा डीके, तीसरा गामा डीके। तो फर्स्ट देखते हैं अल्फा डीके। अल्फा डीके, the emission of alpha particle decreases mass number by 4 and atomic number by 2. It means यदि किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की और परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है। तो इस तरह से जो ये डीके होता है अल्फा डीके कहलाता है। फॉर एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट का नाभिक लिया Za और इसमें हम अल्फा डीके करते हैं। अल्फा डीके करते हैं तो बाय डेफिनेशन द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है। तो जो नया हमारा एलिमेंट्स बनता है ये इसका जो परमाणु क्रमांक बन जाता है Z-2, द्रव्यमान संख्या होता है A-4 होता है। दिस इज हीलियम यानी अल्फा कण। ये अल्फा पार्टिकल होता है, ये अल्फा कण होता है। तो इस तरह से देखते हैं अल्फा डीके में ये प्रोसेस होता है। सेकंड है बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है इसको बाय डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल डज नॉट चेंज in mass number but increases atomic number by 1. It means अगर बीटा डीके होता है तो परमाणु के नाभिक से अगर एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक की 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में दे रखा है। तो आइए इसको फॉर एग्जांपल के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स Za ये किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस है, इससे हम एक बीटा कण का उत्सर्जन करते हैं, बीटा पार्टिकल, तो हमें प्राप्त होता है। इसके द्रव्यमान संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 इकाई के वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज कर जाता है। और ये बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, जिससे ये हमारा परमाणु क्रमांक बैलेंस हो जाता है और द्रव्यमान संख्या बैलेंस हो जाता है। अब तीसरा हम देखते हैं गामा डीके क्या होता है। गामा डीके द इमिशन ऑफ gamma particle the emission of gamma particle neither change in mass number nor atomic number। अर्थात
जब किसी परमाणु के नाभिक से गामा उत्सर्जन होता है तो उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल के रूप से देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में XZA गामा डीके हुआ, इसको लिखा जा सकता है ZA प्लस गामा फोटान। ये गामा फोटान होता है। गामा फोटान के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इस तरह हम देखते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके क्या होता है जो किसी नाभिक से निकलता है, तो इस तरह से उसका प्रोसीजर प्राप्त होता है। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स कैसे करते हैं, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज करें एक न्यूक्लियर रिएक्शन हमने लिया X Z1 A1 गिब्स Y1 Z2 A2। अब इसमें कितना अल्फा पार्टिकल्स निकलता है और कितना बीटा पार्टिकल्स निकलता है, आइए बाय फार्मूला हम कैसे निकालते हैं बताते हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना होता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू होता है A1 माइनस A2 अपॉन 4। क्योंकि परमाणु क्रमांक में 4 इकाई की कमी होती है, इसलिए हमने A1 माइनस A2 में 4 से डिवीजन कर दिया। तो इस तरह नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हम प्राप्त कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 2 अल्फा माइनस Z1 माइनस Z2। तो बीटा पार्टिकल्स ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं इन दोनों फार्मूले से हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स ज्ञात कर लेते हैं। आइए फॉर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसका परमाणु क्रमांक 92 है और इसका द्रव्यमान संख्या 32 है। ये प्राप्त होता है 90 और 228। अब इसमें हम देखते हैं कितना अल्फा पार्टिकल निकलता है और कितना बीटा पार्टिकल निकलता है इस एग्जांपल के माध्यम से। तो अल्फा इज इक्वल टू A1 माइनस A2 बाई 4। A1 माइनस, यहाँ A1 232 है और A2 है 228 है, तो 232 माइनस 228 अपॉन 4, अर्थात हमें प्राप्त हो गया 4। 232 में 228 है 4, 4/4 दैट इज 1। बीटा पार्टिकल कैसे निकालते हैं, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस Z1 माइनस Z2। तो 2 अल्फा गुणे 1 माइनस 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 माइनस Z1 92 है और Z2 90 है। इस तरह देखते हैं 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बीटा पार्टिकल जो है 0 है, यानी केवल अल्फा पार्टिकल्स प्राप्त होगा। तो आइए इसको देखते हैं कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखते हैं। कंप्लीट रिएक्शन 2 में देखते हैं कैसे लिखते हैं। X 92 232 gives Y 90 228 प्लस एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है मीन्स हीलियम। अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम, तो 2 4 हीलियम 2 4। तो इस तरह से ये कंप्लीट रिएक्शन प्राप्त हो गया, यानी केवल एक ही अल्फा कण निकलता है। इस तरह से हम देख रहे हैं इन सारे फार्मूले से, इन सारे डीके से हम कैसे न्यूक्लियर के प्रोसेस को समझ सकते हैं, अर्थात डीके प्रोसेस को समझ सकते हैं। इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं IIT में आते हैं, नीट में आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं, तो ये सरल लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया, जो आप इसको आसानी से समझ कर अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। दैट्स ऑल।